नया राशन कार्ड कैसे बनाएं, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक है तो आप आधार ओटीपी के माध्यम से नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो राशन कार्ड कैसे ऑनलाइन बनाना है आइए जानते हैं। बिल्कुल फ्री में आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्जेस भी नहीं लगेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अपने ब्राउज़र में गूगल पे सर्च करना है नप्सा NFSA और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन इन रजिस्टर का। पब्लिक लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिक लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर इस प्रकार से कुकीज पॉलिसी वगैरह आती है तो इसको आपको एक्सेप्ट ऑल कुकीज पे क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार से कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शंस हैं, आधार ओटीपी से लॉगिन, आईडी पासवर्ड से लॉगिन और राशन नंबर से लॉगिन। लेकिन आपका तो नया राशन कार्ड तो बना नहीं है, कोई राशन कार्ड तो है नहीं, तो आप कहाँ से राशन से लॉगिन करेंगे या कहाँ से आप आईडी से लॉगिन करेंगे, आधार से लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं सबसे पहले आपको इसमें अपना आईडी क्रिएट करना होगा। आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर साइन अप हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा जहाँ पे साफ साफ लिखा है रजिस्टर न्यू यूजर। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से फिर से कुकीज पॉलिसी आएगा, इसको एक्सेप्ट ऑल कुकीज पे क्लिक करेंगे। अब आपके आधार पे जैसा नेम वैसा नेम यहाँ डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, जो भी आपका जेंडर है जेंडर चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना एक लॉगिन आईडी बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी आपकी लॉगिन आईडी होगा आप इस प्रकार से अपनी एक लॉगिन आईडी बना लेना। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब आपकी आईडी बन जाएगी तो आईडी बनाने के बाद यहाँ पर चेक यूजर पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है तो इसका मतलब ये आईडी अवेलेबल है, आप इसको बना सकते हैं। और बाई चांस अगर आप यहाँ पे कुछ ही डालते हैं और यहाँ पे नोट अवेलेबल बताता है तो यहाँ पर चेंज करके दोबारा से आप चेक यूजर पे क्लिक कर लेंगे। जब यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड बनाना चाहते हैं अपना पासवर्ड बनाएं, फिर वही पासवर्ड आप कंफर्म में डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन मोड में आधार पहले से सेलेक्टेड है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट चयन करना है। जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। इस प्रकार से जो भी आपका तहसील है तहसील का चयन करेंगे, विलेज का चयन करेंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा एड्रेस डालेंगे, आपका एरिया पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर एक कैप्चा जो है आएगा आपकी स्क्रीन पे, कभी माइनस तो कभी प्लस में आता है। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके फाइनल आंसर जो भी आएगा वो आपको यहाँ डाल देना है। रिमार्क में आप कुछ डालना चाहें डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है दोनों बॉक्सेस पे और फिर यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही आपके आधार पे ओटीपी आएगा, डालकर सबमिट करेंगे, आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। आईडी क्रिएट हो जाने के बाद आपको आई ऑलरेडी हैव ए मेंबरशिप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से वापस ये इंटरफेस आएगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का। इस प्रकार से वापस से कुकीज पॉलिसी आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं या जो आपने अभी आईडी और पासवर्ड बनाया है आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं कैप्चा डालकर साइन इन करके। अब मुझे तो पासवर्ड याद नहीं क्योंकि मैं काफ़ी दिन पहले बनाया था इसमें आईडी, तो सीधा मैं अपने आधार नंबर को डालूंगा, कैप्चा डाल लूँगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंक का आधार ओटीपी भेजा जाएगा। तो फाइनली मेरे नंबर पे जो है ओटीपी आ चुका है। अब जो ओटीपी आपके नंबर पे प्राप्त हुआ है इस ओटीपी को आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यूज ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के यूज ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे इस प्रकार से डाटा प्रोसेसिंग लिखा हुआ है और कुछ समय के बाद यानी कि 10 से 15 सेकंड के बाद फिर आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर सामने आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट का चयन करना है। तो यहाँ पे लगभग जो है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका नाम आ चुका है और जिन राज्यों का नाम यहाँ पे भी शामिल नहीं हुआ है उन लोग को वेट करना है, या फिर आपका जो स्टेट है आपके स्टेट का भी ऑफिशियल वेबसाइट होगा राशन कार्ड अप्लाई करने का, उसके माध्यम से भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट इसमें दिख रहा है तो आप इनमें से अपने स्टेट का चयन करेंगे, इस प्रकार से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट स्कीम अंडर विच
यू वांट अप्लाई न्यू राशन कार्ड, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे दो ऑप्शन आएगा, अंत्योदय अन्न योजना, दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अंत्योदय अन्न योजना का मतलब होता है अगर आप राशन कार्ड के माध्यम से राशन भी प्राप्त करना चाहते हैं, राशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अंत्योदय अन्न योजना का सिलेक्शन करेंगे। और अगर आप जो है सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए, आईडी प्रूफ के लिए राशन कार्ड बनवा रहे हैं, तो ऐसे में आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाना है उसको आपको चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद राशन को सिलेक्ट करना है। आपको अपनी एक फ़ोटो को अपलोड कर देना है। यहाँ पे कौन सी फ़ोटो अपलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो को खींच लेना है। फोटो को खींच लेने के बाद आपको अपने ब्राउज़र में या गूगल पे जो भी आपका ब्राउज़र हो या क्रोम ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है आरके रिसाइज, क्योंकि इसका जो है डायमेंशन आपको सेट करना है तभी आपका अच्छे से आएगा। तो इस प्रकार से आपको आरके रिसाइज सर्च कर लेना है। आरके रिसाइज सर्च करने के बाद इस प्रकार से फर्स्ट वेबसाइट आएगा rkresearch.com, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर कोई ऐड वगैरह आएगा तो आप ऐड को काट देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा रिसाइज योर फोटो, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पहले से ही डायमीटर यहाँ पर सेट है, बस आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने अपनी फ़ोटो को रख रखा है उस फोटो को चूज़ करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो इस प्रकार से आ जाएगा क्रॉपिंग टूल के अंदर। अब इसकी मदद से आप अपने फोटोग्राफ को इस प्रकार से इसके अंदर जो है क्रॉप कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप एंड जनरेट प्रीव्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका फोटो आ जाएगा। को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको जो है फोटो यहाँ पे अपलोड होगा, 20 KB के अंदर आपको अपलोड करना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 15 से 20 KB वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 14 KB में हमें इसका आउटपुट मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे आना है, चेंज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें जो है अभी जस्ट जो डाउनलोड किया है 13 KB का, इसको चूज़ करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है फोटो यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड हो चुका है। अब फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद अगर इस प्रकार से ये ऑप्शन इसके ऊपर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका डिटेल है आप यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल अच्छे से फिल कीजिए, जैसे कि आपका नाम और यहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज में नाम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ माता जी का नाम, उनका लोकल लैंग्वेज, फादर का नाम लोकल लैंग्वेज, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है उसको आपको चूज़ करना होगा और इंडियन नेशनलिटी में सिलेक्ट रहने देना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, जितना भी ऑप्शन में स्टार मार्क लगा है उसको फिल करना मैंडेटरी है और जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपका मनरेगा जॉब कार्ड बना उस पर टिक करके मनरेगा जॉब कार्ड नंबर डालेंगे। अगर मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बना इसको आपको अनटिक कर देना है, टिक नहीं करना है। अपना आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ एंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफेशनल डिटेल में यानी कि आपका क्या व्यवसाय है उसको आपको चूज़ करना है। इनमें से जो भी आपका बिजनेस होगा उस बिजनेस को चूज़ करेंगे या जो भी काम करते हैं। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी आपकी एनुअल इनकम लिखी गई है वो आपको यहाँ डाल देना है। नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा एड्रेस डिटेल भरने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी करंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस जो भी है उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो भी आपका एड्रेस होगा आप यहाँ से इनमें से अपना जो भी एड्रेस उसको चूज़ करेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई भी एक डाल के आपको फटाफट दिखा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा आप इस प्रकार से डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है इस पर आप टिक करेंगे तो आपका ये एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। फिर सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपका हाउस पक्का है, कच्चा है, जो भी होगा उसको आपको यहाँ पर चूज़ करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अगर आपकी फैमिली में और भी मेंबर्स हैं तो आप यहाँ पर जो है ऐड मेंबर पे क्लिक करके अपने मेंबर्स को ऐड करेंगे। सेम उनका फोटो अपलोड करना है, डिटेल फिल करनी है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में देना होगा। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ में आधार दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे बैंक का पासबुक वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करेंगे, डेट टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, एक एक करके अपलोड करेंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से नक्शा क्राइटेरिया डिटेल्स आएगा। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से आएंगे, ऑन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है अगर आप ऑनर हैं उसके तो ऑनर पे क्लिक करके आप जो है उस घर का जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करेंगे। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप किसी और रीजन पे रह रहे हैं तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रूफ देना होगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो है अपने एरिया के अनुसार एक जो है इस प्रकार से राशन डीलर को सिलेक्ट करना है। सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ओके पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाइड हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा
आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब इसका स्टेटस कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से ही आप लोग यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जब आपका राशन कार्ड बन जाएगा तो यहीं से आप लोग अपने राशन कार्ड की डिटेल को निकाल कर प्रिंट आउट निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और आपके राशन कार्ड का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, पेंडिंग कहाँ पर है या किसके पास पहुँचा है, अप्रूवल हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, पेंडिंग में, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से ऑनलाइन जो है राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।